हेलो दोस्तों, आपसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान स्कूल चपरासी भर्ती परीक्षा 2023 के विषय में। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, इस भर्ती के संबंध में मैंने आपको एक पिछला वीडियो अपलोड किया था। दोस्तों उस वीडियो में मैंने आपको इसके कुल पद बताए थे, नोटिफिकेशन बताया था और एग्जाम डेट के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। लेकिन साथियों, उस वीडियो में आप लोगों ने बार बार मेरे से यही सवाल पूछा था कि सर यदि इस भर्ती परीक्षा में एग्जाम करवाया गया है, ठीक है ना, अब की बार एग्जाम होगा, आपको तो पता ही है, तो सर हमें ये बताइए कि इसके एग्जाम का जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है ना। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बस इसके एग्जाम के सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है ना, ताकि साथियों आप लोग जो है इसकी तैयारी करने लग जाओ। देखिए साथियों, वीडियो में मैं आपको एग्जाम सिलेबस के साथ साथ बहुत सारी बातें भी बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है ना। हमारे इस चैनल पर दोस्तों आपको पूरी भर्ती परीक्षा की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी, बेहतरीन कंटेंट के साथ दोस्तों आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और दोस्तों गारंटी बैच मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाइए, ठीक है ना। देखिए साथियों, हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी बेसिक डिटेल बता देता हूं। जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है या फिर जिनको पता नहीं है कि 18,000 पद, कितने पद, 18,000 पद इसके टोटल आने वाले हैं, तो दोस्तों उनके लिए थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम सिलेबस की तरफ चलेंगे। देखिए साथियों, इसमें टोटल पदों की संख्या रहने वाली है 18,000, ठीक है ना। नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें तो साथियों नोटिफिकेशन आपको लास्ट वीक ऑफ सितंबर में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों इसमें एग्जाम की या फिर सिलेबस की और इसके इंटरव्यू की, ठीक है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं पिछली बार क्या होता था, पिछली बार इसमें सिर्फ इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के बेस पर दोस्तों आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन साथियों अब की बार इसमें एग्जाम कर दिया गया है, किसमें, स्कूल चपरासी भर्ती परीक्षा में। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अब तक जो आपका इंटरव्यू होता था साथियों, उसमें मात्र आपको जैसे आपके फॉर्म अप्लाई होते थे तो उससे 1 महीने या फिर 15 दिन बाद आपके इंटरव्यू करवा लिए जाते थे और आपका दोस्तों इसमें चयन हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन साथियों अब की बार इसमें एग्जाम होने वाला है, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि आपको कम से कम प्लस 4 महीने तो दिए जाएंगे, ताकि दोस्तों आप अपने एग्जाम की इसी तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है ना। और दोस्तों यदि हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चन आने वाले, कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं साथियों। और एग्जाम आपका 2 घंटे 30 मिनट, कितने का, 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम रहेगा, ठीक है ना। तो साथ ये तो होगी आपकी भर्ती के संबंध में बेसिक डिटेल, जिसको बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपके इसके सिलेबस की, और इसके सिलेबस को दोस्तों डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए साथ यदि इसके एग्जाम सिलेबस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तक यानी राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है 4th क्लास की साथियों, किसकी, 4th क्लास की दोस्तों भर्ती परीक्षा हुई है, तो साथियों सभी के एग्जाम्स के अंतर्गत जो अभी तक सिलेबस पूछा जाता था दोस्तों, वो सिलेबस यही होता था। क्या होता था, हिंदी के दोस्तों 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो साथियों आपका जो ये भर्ती परीक्षा होने वाली है, यानी कि स्कूल चपरासी भर्ती परीक्षा दोस्तों, इसमें भी आपकी 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी कर दीजिएगा साथियों। इसमें हिंदी के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान के भी आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। देखिए साथियों, हिंदी का हो भले ही या फिर इंग्लिश का हो या फिर साथियों आपका सामान्य ज्ञान का विषय हो, ठीक है ना, सभी विषय में दोस्तों आपसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। डीपली आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और साथियों आपको मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि साथियों आपको इतना पता होना चाहिए, जब 13,000 वैकेंसी किसके निकली थी, नगर पालिका सफाई कर्मचारी की निकली थी, तो दोस्तों इसमें 8 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। कितने फॉर्म, 8 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे। तो साथियों इसमें तो 19,000, कितने पद, 19,000 पद आने वाले हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए 18,000 के आसपास पद आने वाले। वैसे साथियों आपको 18,000 के प्लस में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो साथियों स्वाभाविक सी बात है कि इसमें जो आपका कंपटीशन है वो 15 लाख के स्टूडेंटों के आसपास रहने वाला है, ठीक है ना। इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अपने इस सिलेबस पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। हालांकि दोस्तों मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन करवाऊंगा साथियों, आपको तीनों विषय की दोस्तों क्लासेज हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। लेकिन साथियों वो क्लासेज आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही शुरू कराऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि साथियों नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा दोस्तों, आपका जो एग्जाम सिलेबस है उसमें थोड़ा सा इंटरचेंज देखने को मिलेगा। साथियों यदि सिलेबस के इंटरचेंज की मैं बात करूं तो उसमें ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हिंदी की जगह उसमें साइंस कर दिया है और सामान्य ज्ञान की जगह जो है आपका मैथ कर दिया, ठीक है ना। ऐसा इंटरचेंज नहीं मिलेगा साथियों। इंटरचेंज कहने का मतलब यह है कि हिंदी के जैसे मान के चलिए आपसे 20 टॉपिक पूछे जाते हैं, तो साथियों हो सकता है कि कुछ टॉपिकों को एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए और हो सकता है कुछ टॉपिकों को हटा दिया जाए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से साथियों पूरा सिलेबस जब आपका आ जाएगा विभाग के माध्यम से, यानी कि जो हमारा विभाग नए सिलेबस का निर्धारण करेगा दोस्तों, उस हिसाब से हम आपको क्लासेज प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल में साथियों आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। साथियों पुराना सिलेबस जो हमारे 4th क्लास का होता है वो यही होता है साथियों, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान, ठीक है ना। यही सिलेबस आपका 4th क्लास का होता है। साथियों यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है ना। समझिए एक एक पॉइंट को, एक तो संज्ञा, एक सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों
पर्यायवाची शब्द आपके आते हैं। उसके बाद एकल शब्द इसमें आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इसमें समास इसमें पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें संधि का पोर्शन भी आता है, ठीक है ना। संधि को आप कंप्लीट कर लीजिएगा हिंदी में। तो साथ ही ये जो मैंने आपको अभी टॉपिक बताए, इन टॉपिकों को आप फिलहाल तो कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही आपके 50 क्वेश्चनों में से 35 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स के नाम लिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश के सिलेबस में टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ साथियों। एक तो आपके वॉइस हो जाते हैं, कौन से हो जाते हैं, वॉइस हो जाते हैं। एक साथियों आपके नरेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। वॉइस और नरेशन दो टॉपिक तो ये आपके कन्फर्म समझ लीजिएगा। उसके बाद साथियों आपका इसमें इंग्लिश का एक छोटा सा टॉपिक और आता है साथियों, वो आता है साथियों आपका वन वर्ड का। किसका आता है, वन वर्ड का। तो इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, वन वर्ड पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साथियों इसमें आपके नाउन आएंगे, प्रोनाउन आएंगे, ठीक है ना, और एडजेक्टिव आएंगे, एडवर्ब आएंगे। और उसके बाद दोस्तों आपको अगला टॉपिक देखने को मिलेगा कंजक्शन, ठीक है ना। क्या देखने को मिलेगा, कंजक्शन। और साथियों ये टॉपिक आपके इंग्लिश के इसमें रहने वाले। और इसके अलावा साथियों एक टॉपिक जो आपका महत्वपूर्ण रहने वाला साथियों, जो कम से कम आपके 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन को कवर करेगा साथियों, वो रहने वाला आपका टेंस का। किसका रहने वाला, टेंस का रहने वाला, ठीक है ना। तो साथियों ये टॉपिक आपको इंग्लिश में कवर करके चलने हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें साथियों आपके सामान्य ज्ञान की, तो साथियों सामान्य ज्ञान में आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है साथियों। ऊपर ऊपर से क्या पढ़ना है, एक तो राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों एक आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ के जानी है, एक आपको राजस्थान की पॉलिटी पढ़ के जानी है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी ये दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट में रहने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपसे इसमें करंट जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके, करंट जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। और इसकी योग्यता फिलहाल में तो साथियों 8वीं पास बताई जा रही है। कौन सी क्लास, 8वीं पास बताई जा रही है, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभी मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है साथियों कि आपकी जो इसमें योग्यता है ना दोस्तों, उसको बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि उसकी योग्यता को 10वीं पास कर दिया जा रहा है। 10वीं पास साथियों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वैकेंसी के वेतनमान में साथियों बढ़ोतरी की जा रही है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं पहले इसमें आपको ग्रेड पे मिलता था 1800 रुपये और 1700 रुपये के आसपास, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभी जो आपको ग्रेड पे मिलने वाला है वो 1900 से लेकर के 20 यानी कि 2000 के आसपास आपको ग्रेड पे मिलेगा। और साथियों आपकी जो इसमें सैलरी रहने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी वो 15 से लेकर के 20,000 के आसपास इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। योग्यता के साथ साथ दोस्तों आपका इसमें ग्रेड पे भी बढ़ा दिया गया है और सैलरी भी बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथियों आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, क्या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा साथियों। सारी की सारी डिटेल दोस्तों मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इस भर्ती के बारे में देता रहूंगा। इसलिए साथियों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का पार्ट बन जाना, ताकि आपको एक एक पल पल की अपडेट दोस्तों इस वैकेंसी के संबंध में आप तक पहुंचा दें, ठीक है ना। आज के लिए साथियों इतना ही काफी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए ही ओपन कर रखा है, ठीक है ना। दोस्तों मैं आपके सभी डाउटों का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। साथियों जो मैंने आपको इस सिलेबस में टॉपिक बताए थे, ठीक है ना, तो साथियों आपको फिलहाल में तो उन्हीं टॉपिकों को क्लियर करना है। 1 महीने तक आप उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि साथियों जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों 35 नंबर, कितने नंबर, यानी कि 35 क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों। 35 क्वेश्चंस को वो कवर करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नए टॉपिक्स जो आपके जुड़ने वाले हैं, जिनमें कुछ इंटरचेंज होने वाला साथियों, और साथियों मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। साथ में दोस्तों उनकी तैयारी भी मैं आपको करवाऊंगा। वैसे साथियों मैं आपको तैयारी बिल्कुल शुरू से करवाऊंगा और एंड तक करवाऊंगा, ठीक है ना। सिलेक्शन बैच की गारंटी के साथ मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए आपको कहीं पर भी एक पैसा वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान से आपको कोई नोट्स, सिलेबस या पीडीएफ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक पैसा वेस्ट मत करना। आपको गारंटी के साथ सिलेक्शन की क्लासेज मैं इस चैनल के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।